गण गणपते नमः। बुध का राशि परिवर्तन 29/12/2025 से लेकर 17/1/2026 तक धनु राशि में, जहां वे प्रवेश करेंगे केतु नक्षत्र के साथ। केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में वे प्रवेश करेंगे। बुध और केतु की युति जड़त्व दोष बनाती है, अतः वह जड़त्व दोष अर्थात आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप किसी चीज़ को आप उतना उस तरीके से नहीं सोच पाते जिस तरीके से आपके सोचने की क्षमता है। तो केतु के नक्षत्र के साथ प्रवेश करेंगे, लेकिन वह 6 जनवरी 2026 को पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर जाएंगे, जो उनके मित्र का नक्षत्र है। तो उसके पश्चात वे सकारात्मक परिणाम ही देंगे। तो आइए जानते हैं बुध का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के जातकों पर। आज की पहली राशि है मेष राशि। अपने काम या पिता के व्यापार के सहयोग में छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, और यदि यात्रा योजना बनाकर करेंगे तो परिणाम बेहतर मिलेंगे, क्योंकि ये आपके बुध आपके पिता के सुख के भाव में जाएंगे और वे आपके ट्रैवल भाव को भी, छोटी बड़ी यात्रा या विदेश की यात्रा, इस भाव को देख रहे हैं। तो यात्रा के योग तो बनेंगे, लेकिन अगर आप उस यात्रा को पहले से डिजाइन कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, तो आपको परिणाम बहुत बेहतर मिलेंगे। 2 जनवरी से आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अन्यथा त्वचा संबंधित या गले संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि 2 जनवरी से बुध अस्त होने जा रहे हैं और वे आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और रोग भाव के भी स्वामी हैं। तो वे अस्त हो रहे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। जो विद्यार्थी बिजनेस स्टडी, मास कम्युनिकेशन या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेहनत का परिणाम मिलेगा। विद्यार्थी जन को थोड़ा मन भटकने की समस्या परेशान कर सकती है, क्योंकि बुध अस्त हो जाएंगे और ये समय काल में थोड़ा वो अब शत्रु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इस वजह से ध्यान भटकने जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आज की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वाणी आपकी बहुत प्रभावी होगी, जो लोगों को आपकी बात को मानने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि बुध आपके वाणी भाव को देखेंगे और वाणी के भाव के स्वामी भी, वाणी के स्वामी भी होते हैं बुध। तो उनका आपके वाणी भाव को देखना, वो आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने, अपनी बात को मना लेने का आप जो काम करें वो आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वो शुक्र के नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे। जो लोग वाणी से संबंधित काम कर रहे हैं, वर्ष के प्रारंभ में अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 5-6 जनवरी से थोड़ा कम बोलेंगे, या आपको गले या मुख संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आपको पता है बुध अस्त हो जाएंगे। तो अस्त हो जाएंगे तो आप थोड़ा कम बोलेंगे, बोलने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या गले संबंधित आपको समस्या परेशान कर सकती है। अतः ठंडा खाने पीने से बचें। रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थी, क्योंकि ये आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं, तो इस फील्ड के जो विद्यार्थी हैं अपनी मेहनत से अपने जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको समय रहते पूरा करने का प्रयास करेंगे। मतलब स्पीड में आपके जो इतने सारे पेंडिंग वर्क हैं उसको आप समय रहते पूरा करने का प्रयास करेंगे। परिवार में फंक्शन की जान बनने वाले, क्योंकि वाणी भाव के स्वामी वाणी के स्वामी होकर के वाणी भाव को देखना, तो अगर फंक्शन में कोई बोलने आदि का काम होगा तो आप इतना अच्छा बोलेंगे कि आप उस फंक्शन की जान बन जाएंगे। और आज की तीसरी राशि है मिथुन राशि। वर्ष का प्रारंभ व्यापारी जनों के लिए उत्तम अवसर लेकर आएगा। आपको प्रॉपर्टी संबंधी अच्छी डील इस समय काल में हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप के स्वामी होते हैं, पार्टनरशिप भाव में जा रहे हैं, व्यापार के स्वामी बुध स्वयं जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। और वो आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं। भूमि भवन वाहन का जो सुख मिलता है उसके भी स्वामी हैं, वो व्यापार भाव में आ रहे हैं, तो आपको इससे संबंधित एक अच्छे काम हो सकती है, अच्छी डील मिल सकती है। इसके लिए ये समय आपके लिए बेस्ट होने वाला है। 6 जनवरी के पश्चात थोड़ा थका हुआ अनुभव करेंगे, क्योंकि बुध अस्त हो जाएंगे, तो वो आपकी ही राशि को देख रहे हैं, मतलब मिथुन राशि को देख रहे हैं, आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपको ही देख रहे हैं, तो आप थोड़ा थका हुआ महसूस करेंगे और निर्णय क्षमता आपकी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए इस समय काल में कोई बड़े निर्णय लेने से बचें। जीवन साथी से या अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपकी कुछ बातें आपके पार्टनर को बुरी लग सकती हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर ही बोलें। आज की चौथी और अंतिम राशि है कर्क राशि। कर्क व्यापारी विदेश की यात्रा आपकी हो सकती है, क्योंकि ये आपके 6th हाउस में गए हैं और आपके 12th हाउस को देख रहे हैं।
तो व्यापार और वाणिज्य के स्वामी का आपके 12th हाउस को देखना आपको व्यापारिक विदेश की यात्रा करा सकते हैं। मेहनत करने से थोड़ा इस समय काल से मन चुराएंगे, आपका मन थोड़ा टाल मटोल करेगा कि काम नहीं करते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी हैं बुध और वो आपके 6th हाउस में आकर के अस्त हो जा रहे हैं। तो थोड़ा काम को टालने पे भी आप विश्वास रखेंगे। किसी से वाद विवाद में इस समय काल से बचे, अन्यथा बात बिगड़ भी सकती है। कोर्ट कचहरी या पुलिस के मामले से स्वयं को दूर ही रखें, ना तो खुद पड़े और ना ही किसी दूसरे के मामले में आप इंटरफेयर करें इस समय काल में। छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर इस समय काल में सावधान रहें, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन के भाव के भी स्वामी हैं और वे रोग भाव में आ रहे हैं, तो उनको स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे भी ठंडी चल रही है, तो आपको इस समय काल में उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक मामले आपके समय काल में थोड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि परिवार भाव में केतु बैठे हुए हैं और केतु के ही नक्षत्र में इस समय बुध प्रवेश करेंगे। अतः परिवार के मामले को भी आपको शांति से देखने की आवश्यकता होगी, या थोड़े मामले हैं कुछ बहस आर्गुमेंट बढ़ सकती है। आप प्रयास करें कि बाहर के लोगों को अपने पारिवारिक मामलों से दूर रखें। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।